16 अप्रैल से पाडला बगीची टोडा भीम की पावन धरा से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बहन सौम्या मीणा जी के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर दिल्ली पैदल कूच किया। उसका आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जंतर मंतर पर धरने का आयोजन रखा है। एक दिन में वो केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए रखा है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक हम ये सांकेतिक धरना रैली निकाल रहे हैं, जब तक ठीक है। अगर आप लोगों ने जल्दी हमारी मांग को नहीं माना तो हम जगह जगह हाईवे जाम कर देंगे। ये योजना किसी की कोई व्यक्तिगत योजना नहीं है, कोई जातिगत योजना नहीं है, कोई धर्म के हिसाब की योजना नहीं है। ये 13 जिलों के अंदर 3.5 करोड़ लोग जो निवास करते हैं उनकी जीवनदायी योजना है। दोनों सरकारों ने हम लोगों को मूर्ख बना रखा है। राजस्थान सरकार के पास जाते हैं तो आप केंद्र सरकार के पास जाइए, केंद्र सरकार के पास जाते हैं आप राजस्थान सरकार के पास जाइए, राजस्थान सरकार के पास जाते हैं केंद्र सरकार। मतलब कि जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल की तरह हमको इधर उधर इधर उधर, ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन साथियों, ज्यादा दूर की बात नहीं है। आप सभी का संघर्ष अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये सरकार आपके कदमों में होगी। आपके हाथ में वो ताकत है। जब आपके क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, सांसद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी बहुत जल्दी आपसे वोट मांगने जाएंगे तो हमारा नारा क्या होगा? ERCP नहीं तो वोट नहीं, ERCP नहीं तो वोट नहीं। तो ये नारा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव के अंदर किसी भी पार्टी के नेता को घुसने नहीं देंगे। और दूसरा, मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम यहाँ 3.5 करोड़ लोगों की आस को लेकर के पैदल पहुंचे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांग है उस पर गौर करें और जितना हो सके संभवतः प्रयास करके ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब मैं हमारे महिला मातृशक्ति राजेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी 2 बातें रखें। सभी को राम राम। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए हर उस क्रांतिकारी को जो पानी की उम्मीद के साथ, मांग के साथ यहाँ पर आया है, सभी को, युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, सबको मेरा प्रणाम। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बहन सौम्या मीणा को, जो पाडला बगीची टोडा भीम के क्षेत्र से ERC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के लिए कूच करती है और निकल पड़ती है पानी की उम्मीद को लेके। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसी उम्मीद को लेकर मैं राज्य सरकार के पास भी जाती हूँ। दौसा जिले के लालसोट तहसील के खुर्रा गांव से CMO हाउस जयपुर तक मेरे द्वारा पैदल मार्च किया जाता है। ये पैदल मार्च चाहे जयपुर के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, ये पैदल मार्च पानी की उम्मीद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास हम उम्मीद लगा के जा रहे हैं। लेकिन ये सरकारें, चाहे से केंद्र हो चाहे से राज्य हो, इनका ध्यान हमें 1.5 साल हो गया है धरातल पर संघर्ष करते हुए, जागरूक करते हुए जनता को। क्यों हमने ये जनप्रतिनिधि चुने हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे वोट की कीमत क्या है? साथियों, हमारे अपने वोट की कीमत समझो।
क्योंकि हमारे वोट की कीमत के बदौलत ही ये इस पद पर, इस ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो इनका हक है हमारी मांगे पूरी करने का या हमारे अधिकार को हमें देने का। और हमारे अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। पानी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तुम जनप्रतिनिधि हो, ये तुम्हारा काम है समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये हमारा जनता का काम नहीं है, ये काम है सरकारों का, जनप्रतिनिधियों का। मैं किसी सामाजिक संगठन पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, किसी पद ओहदे पर नहीं हूं। मैं पूर्वी राजस्थान की एक आम जनता के हैसियत से, पूर्वी राजस्थान की आम जनता के हैसियत से दिल्ली में दहाड़ रही हूं, पानी मांग रही हूं, आज अकेली हूं। लेकिन अकेले कब कारवां में बदल जाते हैं। हम कुछ चंद साथी हैं, पानी मांग रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर बाजरा कब पदार्थ में बदल जाए मैं कहन, ये आप भी जानते हो। तो साथियों, क्यों ये सरकारें हमें गुमराह कर रही है। हम केंद्र के पास जाते हैं, हम राज्य के पास जाते हैं, हम दोनों सरकारों के पास गए, हमें गुमराह करके इधर उधर फुटबॉल बना दिया गया है। जनता गुमराह हो जाती है। हम क्यों गुमराह हो रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम में भी कमियां हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें हमारा मौलिक अधिकार लेना होगा, जिस पर हमारा अधिकार है। आप भी जानते हो, जब तक बच्चा रोता रहता है, माँ दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोता है, तो हम हमारा हक नहीं मांगेंगे तो ये सरकारें, ये जनप्रतिनिधि आराम से अपना 5 साल निकाल देंगे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, दिल्ली की इस धरती से एक माता यहाँ आती है, मेरे समाज की, सर समाज की, ये पूर्वी राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रही है। हर उस माता का, मैंने माता से पूछा कि दादी काकी आप यहाँ क्यों आए हो। पानी मांगने आई हूँ। तो पानी की जरूरत है, इस आवाज को बुलंद करो। सरकारों से गुमराह हमें नहीं होना है। 2023 और 24 के चुनाव आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि दबाव है, हमें उन्हें जगाना होगा। अगर हमें उन्होंने फुटबॉल बना रखा है ना, अब वो वोट लेने आएंगे। आखिरी रास्ता तो उनका हमारे पास ही है, जनता के पास ही है। वोटर तो हम ही हैं। हर गांव के बाहर ERCP नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। वो हमारी आवाज लोकसभा में भी उठाएंगे और राज्यसभा में भी उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट तहसील की खुर्रा गांव की निवासी हूँ। मैं किसी और गांव का उदाहरण नहीं दूंगी, मैं मेरे गांव का उदाहरण दूंगी। मेरे गांव में पीने के लिए सिर्फ एक कुआं है, जिसमें मेरी जैसी माता बहनें सिर पे मटके पे पानी भर के, मैं कोई आपको गुमराह नहीं कर रही, मैं आपको मेरे गांव का उदाहरण दे रही हूँ। पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या, अपनी बात रखने यहाँ आए हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हक बनता है, हमारा मौलिक अधिकार है उनको अवगत कराने का। क्योंकि आपके हाथ में है इसे केंद्रीय परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना। तो आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इसे क्रियान्वित करो, जिससे पूर्वी राजस्थान में जो पानी की किल्लत है, पूर्वी राजस्थान पानी से जूझ रहा है, पानी की समस्या से जूझ रहा है, उससे निजात मिले। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एक आम जनता की हैसियत से सिर्फ यहाँ पानी 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 मांगने आई हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे चेतावनी देती हूँ, जितने भी सामाजिक संगठन ERCP पे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम कर रहे हैं, वो एकजुट होंगे और इसका परिणाम आप देखोगे। सुन लो, दोनों सरकारों के जनप्रतिनिधियों, MLA MP, ये सब सामाजिक संगठन एक होंगे और आपको मजबूर कर देंगे और आपको एक बड़ा रूप अभी कुछ दिनों में आपको दिखने वाला है। एक विकराल रूप आप लोगों को दिखने वाला है। तो साथियों, बस आपसे यही कहना है कि
जनप्रतिनिधियों को जागना होगा। जब महत्वपूर्ण मुद्दों पे संविधान में संशोधन हो सकता है तो ये तो राजस्थान का अति विशेष महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 13 जिलों का 3.5 करोड़ लोगों का। तो इसमें समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, दोनों सरकारें चाहे तो, लेकिन वही वोट बैंक की राजनीति। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस सिर्फ पानी चाहिए। ये आपकी समस्या है, आप कैसे इसका सॉल्यूशन करते हो, समाधान करते हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, पानी पानी पानी। राम राम साहब। मैं अब हमारे किसान नेता, हमारे पिता समान मौलाना जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना पक्ष रखें। पहली बात तो मैं जो है बैठकर यहाँ शामिल हूँ, ये मेरे लिए जरा मजबूरी है, मेरे से बैठा नहीं रहा जाता। सर माइक को थोड़ा मुंह पे रखो सर, माइक को आगे करो सर। हाँ सर। ये हमारे राजस्थान से 13 जिलों के लोग यहाँ आए हैं। हम सब लोग ERCP प्रोजेक्ट के जारी करने के लिए काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा काम हुआ भी है। और अभी मैं 15-16 दिन पहले करौली और उस इलाके में गया था, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ काम चल रहा है, लेकिन 13 जिलों के लिए वो काम तो ऐसा है जैसे उसके मुंह में जीरा हो। वो जीरा भी ज़्यादा है, उससे भी कम है ये काम। इसलिए हम जो है दोनों सरकारों को इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि इस पानी की योजना को जल्दी से जल्दी लागू करें। जल, जंगल, ज़मीन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम आ रहे थे तो हमने दिल्ली का वो माहौल भी देखा है, जब छोटी छोटी सी सड़कें होती थी, दूर दूर तक जंगल थे, आबादियाँ बहुत कम थी, लेकिन दरख्त खड़े तो थे, व्यवस्थित तरीके से खड़े थे। लेकिन अब जो है दिल्ली में ढंग से दरख्त लगा दिए गए हैं, सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई हैं। तो मेरे साथी लोग पूछ रहे थे कि साहब ये दरख्त, हमने कहा ये पर्यावरण को सुधारने के लिए दरख्त लगे हुए हैं। तो पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए ये पेड़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इन पेड़ों को जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और फिर इंसानों के लिए पानी की भी ज़रूरत है और खाद्यान्न की भी ज़रूरत है। वो इंसानों के लिए भी ज़रूरी है और पक्षियों के लिए भी ज़रूरी है और चौपायों के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो जंगलों के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। और अब ये पानी का जल स्तर या तो ऐसा था कि 10 हाथ कुआं खोदने से